आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। आपका परिचय देना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार और घर भोसड़ी है। पिताजी का नाम लालजी है और मैं एक छोटे से परिवार में पला बड़ा हूँ और बहुत संघर्ष करके, क्योंकि मेरे पिताजी की स्थिति सही नहीं था उस समय, मैं कई जगह कोचिंग पढ़ने गया और फीस न देने की वजह से निकाला गया। देखा जाए कि आपकी कोचिंग का बहुत चर्चा है, बहुत नाम है, दूर दूर तक इसका मैंने एक संदेश जाना है कि जो आप कोचिंग चलाते हैं तो किस तरह की कोचिंग है, कि किस कब से चलाना शुरू किया? ये मैं प्रारंभ किया था 2017 से। जो नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल में एक बालिका स्कूल है, उसमें राणा सिंह जी का वो वहाँ पे स्कूल चलता है और उनकी जो बहन है, उन्होंने कोचिंग चलाना शुरू किया और कोचिंग का नाम रखा था साईं बाबा कोचिंग सेंटर। 2017 से हम उनके यहाँ जाकर पढ़ाते थे। तो वो कही कि ऐसा है कि इस कोचिंग को बाबू आप चलाइए, तो हमको जब दी तो हम साईं बाबा को, मेरे बाबा को हटाकर साईं कोचिंग सेंटर कर दिए और वहाँ से लेकर सिटी इंग्लिश स्कूल में चलाना शुरू कर दिए। 2019 में कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से कोचिंग हम वहाँ पे बंद कर दिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में कब से ये चीज आया कि हमको स्कूल में चला? कोचिंग चलाने का ये उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हमारे अगर गांव के आसपास में हैं जो नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि अगर हमको अपनी सही से शिक्षा ना मिल पाई तो आने वाले बच्चों को अवश्य मिले और जैसे ना हो वैसा हम उनके लिए करेंगे। तो देखें कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम प्राइज रखना शुरू कि कम से कम प्राइज को भी देख कर पढ़ें। आज उस प्राइज को लेकर 97 साइकिल दिए हैं और 2025 में रिद्धि भारती नाम की लड़की जो कक्षा 10 की है, उन्होंने 92.33% लाकर, वह लड़की 2025 में 92.33% लाकर साबित कर दी है कि नहीं सर जी, खाली साइकिल ही नहीं देते हैं, वह उन बच्चों का प्रोत्साहन भी करते हैं और प्रोत्साहन की वजह से वह बोर्ड से बच्ची लाई है 92.33%। देखा जाए कि आपके कोचिंग द्वारा तमाम बच्चे पुरस्कार पाए हैं और उम्मीदें जगी हैं कि आपके कोचिंग में एडमिशन लेंगे और हम पढ़ेंगे। तो क्या कोचिंग चला करके फिर आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आगे? हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बच्ची या चाहे बच्चा मिले जो हमको IAS लेवल में जाकर प्रथम स्थान देकर दिखाए, हम भी खान सर से मिल सके। खान सर कह रहे हैं कि हम उन्हीं से मिलेंगे जो कुछ लायक हो। अगर हम कुछ लायक नहीं बन सकते तो बना तो सकते हैं। हम भी जाकर वहाँ पर कह सकते हैं कि सर अगर आप IAS चाहे PCS चाहे कोई भी क्षेत्र में नहीं बढ़े हैं तो बढ़ाए भी। यदि आपकी कोचिंग ग्रोथ करती है बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर, तो इसके आगे क्या करेंगे? विद्यालय खोलेंगे या कोचिंग से ही अपने बच्चों को फिर प्रोत्साहन करेंगे? नहीं, कोचिंग ही चलाएंगे और सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो MS कंप्यूटर जो मैनेजर अनिल सर जी हैं, दोनों भाई की तरह रहते हैं। ये हमारे खास मित्र और इन्हीं का देन है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे भी, एक बड़े भाई की तरह। MS कंप्यूटर कोई भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, दोनों लोग साथ में रखते हैं। और 2015 में जो 2025 में जो हम 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम कराए थे, उसमें बच्ची को स्कूटी दिया गया। आज आपकी कोचिंग में कौन सी किस तरह की व्यवस्था की गई? आज बच्चों के लिए, अगर बच्चे हमारे लिए टीचर डे मनाते हैं तो हम भी प्रयास किए कि नहीं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे बनाएंगे और उनके लिए प्रीति भोज का व्यवस्था कराए हैं। बाकी स्टाफ के भी सहयोग से हमारा जो आगे काम चल रहा है, अनिल सर हैं, जितेंद्र जी सर जी हैं, इन लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रयास करने का। जो प्रीति भोज कराते हैं तो क्या पहली बार करा कि इससे पहले? पहली बार ये करा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कोई भी काम करे तो समाज में करें, लेकिन कुछ लोग के मन में ये जाता है कि ये साइकिल इसलिए देते हैं कि बच्चे एकत्रित हों। तो हम खुद आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारा जाकर कहीं पोस्टर देखिएगा कि सर अगर हम पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर क्यों लगाता है? प्रचार से प्रसार होता है, प्रचार प्रसार कि बच्चे आएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे नाम सुनकर आए। अच्छा, अगर आपके कोचिंग सेंटर में कोई बच्चा अगर प्रतिभागी पढ़ना चाहते, जिज्ञासु बच्चे हैं और जो गरीब हैं, इनके पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है, उनके बारे में क्या? हाँ, ऐसे हम 10 बच्चों 15 बच्चों पढ़ा रहे हैं। हम कहे कि जो बच्चा अगर घर से असहाय है पढ़ने के लिए तो हम उसको जरूर पढ़ाएंगे और कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो आप नाम तो लेंगे, उनके माता पिता नाम के लेंगे, सर जी के पढ़े थे। अच्छा, अभी आपके कोचिंग में कहाँ से बच्चे आते हैं और कितने हमारे बच्चे? कोचिंग में रतनपुरा से
एक बगल में मेवड़ी है, बुरसुड़ी है, बिलौझा है और नसीराबाद से बच्चे आते हैं। और कितने बच्चे हैं? बच्चे 210 हैं, प्रेजेंटी होता है 160 170, नामांकन 210 है। क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं, आप लोग भी देखे हैं कि धान की कटाई चल रही है, बहुत बच्चे उपस्थित हो इस समय कम हो रहे हैं, खाली धान की कटाई को यदि लेकर। मेघावी बच्चे आते हैं तो आपके कोचिंग की तरफ से क्या उसको शुभकामना होगा, चाहे उसका व्यवस्था होगा, चाहे उसका सहयोग होगा? अगर हम खुद कहे हैं कि अगर जो बच्चा इस बार फर्स्ट आता है, पिछली बार जो लड़की फर्स्ट आई है, उसको हम कहें कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हम आपको देंगे। आप अगर नीट की तैयारी करना चाहती हैं तो हम आपको सुविधा दे रहे हैं, और कोई किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, यहाँ से हम पढ़ना चाहते हैं तो सहयोग हमारे संस्था का है। कोचिंग सेंटर का नाम पता साई कोचिंग सेंटर जो भुसुड़ी में चलाते हैं, मरीदा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज के ठीक पीछे हैं, और गांव में ही रहकर अपने घर पर ही चलाते हैं। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। पहले तो मैं आप जितने लोग मीडिया के प्रभारी हैं, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है और इसी रतनपुरा शहर में भेमपुरा वाले रोड पे MS कंप्यूटर IIT इंस्टीट्यूट के नाम से एक मेरी संस्था चलती है, जिसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर के सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। देखा जाए कि साई कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, आपका उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है, सहयोग है, तो हम ये जानकारी जानना चाहते हैं। हम दर्शकों को बताइए कि आपका कहाँ से कितना सहयोग रहा साई कंप्यूटर कोचिंग के लिए? सहयोग हम लोग का हमेशा पहले से ही रहा है, और आज हम लोग 2015 से जुड़े हैं और लगातार 2017 से हम लोग एक भाई के जैसे रहते हैं। और सहयोग पूछने वाली बात नहीं, सब कुछ वो उनका समझिए चाहे हमारा समझिए, सब साई कोचिंग और MS कंप्यूटर परिवार मिलकर काम करता है। आप इस कोचिंग के बच्चों को किस रूप में दिखाया जाता है? इस छोटे से शहर में हम लोग बच्चों को अच्छे शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, ताकि यहाँ से लोग आगे चल करके IAS PCS बने और अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें, जिला का नाम रोशन करें। मेरा नाम सपना है और मेरे पापा का नाम जंग बहादुर, मम्मी का नाम संगीता देवी। साई कोचिंग सेंटर में कब से आप कार्यरत हैं और समय दे रहे हैं? यहाँ मुझे बस 2 साल हुए हैं। तो आपको इस साई कोचिंग सेंटर में आकर के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके आपको कैसा लगा? सबको शिक्षा दीक्षा दे के अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, कुछ बने। यदि आपके साई कोचिंग सेंटर में बच्चे जो होनहार निकलते हैं, मेधावी निकलते हैं, तो उनके लिए आपके साई सेंटर की तरफ से क्या सहयोग रहेगा आप लोग बच्चों को? सर तो बताएं उन लोग को, जो भी वो पढ़ना चाहेंगे उन लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। अगर वो कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को कराया जाए। आज के कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को और दर्शकों को? आप अपना परिचय बताएं। साई कोचिंग से कब से जुड़े हुए हैं? साई कोचिंग से हम 2015-14 से ही हुए हैं। मैं अमित कुमार प्रजापति और मैं साई कोचिंग से 14-15 से ही जुड़ा हुआ हूँ। आप अपना परिचय बताते हुए बताएं साई कोचिंग से कब से जुड़े हुए हैं और आपका मोटो क्या है कोचिंग क्या का? योगदान है कोचिंग सेंटर की? सर मेरा नाम इंद्रजीत सर है और यहाँ से कोचिंग से हम लोग 2 साल से जुड़े हैं। इसमें योगदान आपका क्या है? सर हम लोग सर जी के माध्यम से जब से जुड़े हैं तब से हम लोग का हर प्रयास रहता है कि सर जी के माध्यम से जो भी एडमिशन हो, जो भी क्लासेस चल रही हैं, अच्छी सुचारू ढंग से कराने का कार्य करें। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनूप कुमार है। अनु कुमार जी, आप साई कोचिंग से कब से जुड़े हुए हैं? 3 साल से। और आपका? साई कोचिंग से जुड़े भी हैं और स्टाफ के तौर पे 3 साल से जुड़े हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। अच्छा, ये तो बड़ी कि आप यहाँ के प्रोडक्ट हैं। हाँ। और आपको यहाँ जब आपने यहाँ शिक्षा लिया तो आपको कैसा लगा? शिक्षा लेने में उस टाइम की जो सिचुएशन थी, क्लास 5 से हम यहाँ पढ़े हैं और 12th यहीं के हैं। क्लास 5 से लेके और 12th हम यहीं से किए हैं। अकेले सर जी हम लोग को पूरे 12th के पांचों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अभी आप जो यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप टीच कर रहे हैं, तो आगे आपको उनसे क्या इच्छा है? वही इच्छा है कि हमारे जो बच्चे हैं आगे चल के और मेहनत करें, पढ़ें और कुछ काम करें। 97 साइकिल में ये भी विजेता है और ये भी विजेता है, ये भी यहीं से पढ़े हैं दोनों। साई कोचिंग कब से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं यहाँ जब 7वीं क्लास से पढ़ता था तब से यहाँ से जुड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका योगदान क्या है? योगदान ये है कि सर हमारे लिए कुछ किए तो हमने इनके लिए कुछ किए, इसलिए हम संस्था में जुड़े हैं। धन्यवाद।
आप अपना परिचय बताएं और साई कोचिंग से आपका क्या रिलेशन है? जी, मैं महादेव फुले निकट पुलिस चौकी रतनपुरा से। इसमें प्रचार प्रसार या जो भी विद्यालय से प्रचार की संबंधित मेरे यहाँ फ्लैक्स हो गया सब होता है। जो बच्चे काफ़ी जागरूक रहते हैं इनाम से सर जी के, और इससे एक हौसला बढ़ती है बच्चों में। चलिए, बहुत शुक्रिया। साई कोचिंग सेंटर में परिचय दीजिए और किस पद पे हैं? सर मेरा नाम प्रिंस मौर्य है और मैं एमएस कंप्यूटर आईटी इंस्टीट्यूट का स्टाफ हूँ। और जो हमारे रविंद्र सर हैं जिनके यहाँ आज आप लोग आए हैं, पहले तो सबसे पहले आप लोग आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि सर ने बताया कि ये बालिका विद्यालय में पढ़ाए हुए हैं, तो उस बालिका विद्यालय में हम उनके स्टूडेंट रहे हैं और सर मुझे 6 से 8 तक पढ़ाए हैं उसमें। और जब मैं कुछ कारणों से मेरा घर रतनपुरा है तो मैं इनके कोचिंग में पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, लेकिन हम उसके बाद जब 10वीं जैसे ही फाइनल किए तो हम एमएस कंप्यूटर आईटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए हैं। और जब हम 11वीं कक्षा में थे तभी से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और 2 ही साल में पढ़ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। और उम्र कम होने के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादा दिन रहने से तजुर्बा उस क्षेत्र में ज़्यादा है और हम बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और सर अभी आपने पूछा कि जैसे आप लोग क्या करना चाहते हैं या आगे की आपकी क्या सोच है, तो सर हम बताना चाहते हैं कि ऐसे आप कई प्लेटफॉर्म देखते होंगे। जैसे तो देख रहे हैं हमारी कोचिंग एक गांव में चल रही है, 200 बच्चों के साथ चलाया जा रहा है। तो हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस हैं जैसे नीट की हो गई, उसमें आईआईटी की हो गई, जैसे जेई की हो गई, तो हम लोग उतनी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फी होता है तो हम लोग ऑफलाइन तो उसका वहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन रविंद्र सर का प्रयास है उसमें कि जो भी ऑनलाइन बच्चों के क्लासेस हैं जैसे नीट के हो गए, जेई के हो गए, तो उन लोग को ऑनलाइन भी दिलवाया जाएगा। और एमएस कंप्यूटर का यही मतलब आगे का वो प्लान है कि हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्षेत्र में जाएं और एमएस कंप्यूटर आईटी इंस्टीट्यूट जैसा कोई वहाँ पे कोई ऑप्शन ही ना दिखे, उसके अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं एमएस कंप्यूटर और साई कोचिंग सेंटर को दोनों क्षेत्र में। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनुभव प्रसाद गोंड है, पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद गोंड और मैं बिलौजा का निवासी हूँ। मैं एमएस कंप्यूटर परिवार का सदस्य हूँ और साई कोचिंग सेंटर का सहयोगी हूँ। एक तरह से समझ लीजिए रविंद्र सर का मैं छात्र भी रह चुका हूँ। मेरी कुछ शिक्षा 6वीं और 7वीं में कुछ शिक्षा समझ लीजिए रविंद्र सर का ही देन है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण चौहान है। लक्ष्मण चौहान जी, साई कोचिंग से आपका क्या रिलेटिव है और किस रूप में आगे देखना चाहते हैं? साई कोचिंग से नम्र निवेदन ये है कि सभी बच्चों को हम लोग सहयोगी, कोई भी बच्चा अगर इधर उधर भटकता है तो उसको बताने में सहयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग रविंद्र जी हम साथ ही में पढ़े हैं तो हम उनके साथी हैं। और ये चाहते हैं कि साई कोचिंग से हर साल ये शिक्षा और ज्ञान और प्राप्ति और जो है कि ये उपहार भी देते हैं, साइकिल स्कूटी, जो बच्चा डापर लाता है उसको स्कूटी पे रखें। अगली प्रगति को और उससे बढ़िया भी इनका डिसीजन रहेगा, जो देंगे इससे भी बड़ा डिसीजन देने को तैयार किया है रविंद्र जी ने। मेरा नाम नीली भारती है, मेरे पापा का नाम संजय भारती है और मैं दूसरे की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप जो कोचिंग करते हैं किस कोचिंग में? साई कोचिंग सेंटर। साई कोचिंग सेंटर। तो किस तरह का यहाँ शिक्षा दीक्षा दिया जाता है? अच्छी शिक्षा दी जाती है। सुना कि आप यहाँ पर विनर भी हो चुकी हैं। हाँ। किस कौन सा चीज आप यहाँ पे विन किए हैं? यहाँ पे हमको 3 साइकिल मिला है और अभी 10th के पेपर में अच्छा नंबर आया था तो सर जी इसको कितना नंबर से आपको इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया? कितने साल हो गया आपको? 5-6 साल। 5-6 साल हो गया। तो हाई स्कूल में कितना आपका मार्क है? 5 से 14। किसकी देन है? रविंद्र सर। सबसे पहले बात करते हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा भारती है, बुरसुई की रहने वाली है। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय जंग बहादुर है, माता का नाम संगीता देवी है। साई कोचिंग सेंटर में कब से आप पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं? मैं साई कोचिंग सेंटर में क्लास 7 से पढ़ती हूँ। क्लास 7 से। हाई स्कूल में कितना आपका मार्क है? 576। किसका देन, किसकी देन है? रविंद्र सर जी की देन है, घर वालों की। और कितना इसमें प्राइज, कौन से प्राइज पाएंगे आज तक? मैं एक बार साइकिल प्राप्त कर चुकी हूँ और एक बार लैपटॉप प्राप्त कर चुकी हूँ। आगे क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना।
सबसे पहले मैं आपको मेरा नाम निशा राजभर है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमाशंकर राजभर है। मैं भोसड़ी से रहने वाली हूँ। साई कोचिंग सेंटर में कब से आप एडमिशन ले हैं, कितने साल हो गया? क्लास 6 से क्लास 6 से। इसमें पढ़ के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जैसा चाहिए यहाँ पे शिक्षा मिलता है। ये किसकी देना है? रविंद्र सर जी को, रविंद्र सर। हमारे घर वाले। आगे पढ़ करके आप क्या बनना चाहते सिर्फ रविंद्र सर का देना है कि पूरी सिस्टम का देना है? रविंद्र सर। अच्छा, आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग। अभी तक क्या किस किस पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया इस कोचिंग सेंटर से? हमको 5 साइकिल प्राप्त हुई है और एक सिलाई मशीन और एक लैपटॉप। धन्यवाद। सबसे पहले बात परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अर्चना सोनी है। मेरे पापा का नाम गोविंद सोनी, मेरी मम्मी का नाम संध्या सोनी, मेरे रहने वाले ब्लॉगर। इस कोचिंग सेंटर में कब से आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं? मैं क्लास 8 से। तो अभी किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 11। तो इस कोचिंग सेंटर से आपको क्या आज तक शिक्षा दीक्षा में क्या परिणति हुई है? तो आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्या इस कोचिंग का नाम रोशन करेंगे? मेरा नाम मंजिला गुप्ता है। मैं भोसड़ी की रहने वाली हूँ। पिता का नाम गुड्डू गुप्ता है, माता का नाम मनीषा देवी है। इस कोचिंग में कब से आप ज्वाइनिंग लिए हैं, कब से आपका शिक्षा दीक्षा? क्लास 7 से। और आज तक इस कोचिंग का ही आप शिक्षा दीक्षा ले रही हैं? हाँ। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर। अभी तक आपको इस कोचिंग से कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बस फर्स्ट 10th में साइकिल से। पुरस्कार आपको मिला तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो क्या इस किसकी देन है आपको? रविंद्र सर की पूरी शिक्षागण की पूरा शिक्षा। तो क्या आप बताएं बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि और भी लोग पुरस्कार पाए, क्या कहना चाहते हैं? इस क्षेत्र के बच्चों को क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? पुरस्कार पाए। आज एक रविंद्र सर इतना बच्चों को कोचिंग चला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यदि आगे आप भविष्य में कहीं सक्सेस हो गए तो क्या आप रविंद्र सर का सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले प्रधान जी मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। देखा जाए कि जो भी आज साई कोचिंग सेंटर में एक जो आज कार्यक्रम रखा गया, किस तरह का कार्यक्रम रखा? मास्टर साहब रविंद्र सर है, बराबर इस प्रकार कार्यक्रम करते रहते हैं। साइकिल बांटना, मोटरसाइकिल बांटना, लड़कों को शिक्षा दीक्षा। सबसे अधिक ब्लॉक में कोचिंग सेंटर पर देखा जाए सबसे अधिक बच्चे यहीं पर आते हैं। इनका देख रेख है, मतलब जो भी व्यवस्थाएं होती है बहुत सिस्टम से होती है। जो भी रविंद्र सर का जो भी योगदान है, क्या इसमें सारे क्षेत्रवासियों का है कि सिर्फ वो अपना स्वयं ही लगा करके सारे वो कोचिंग चलाते हैं और व्यवस्था वो संचालन खुद करते हैं। हाँ, ग्रामवासियों का जो भी व्यवस्था इनका जो भी लोग को याद करते हैं वो लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। हम लोग को याद करते हैं, हम लोग बराबर उपस्थित रहते हैं इस कार्यक्रम में। ये कोचिंग कितने सालों से चलाते हैं? ये कोचिंग हमको 17 साल से इनके पढ़ाए हुए बच्चे अभी कहाँ तक जा करके वो एडजस्ट हुए हैं? देखिए, इनके पढ़ाए हुए लड़के कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अधिक से अधिक लोग नौकरी पा गए हैं। ठीक है, आज भी अक्सर देखा जाता है कि कोई मतलब पढ़ के अच्छा मार्क ले आता है, साइकिल पाता है। जो भी व्यवसाय है बहुत मेहनत करते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। देखा जाए कि इनके द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से सम्मानित किया गया, पुरस्कारित किया गया है। यहाँ तक कि सूचना मिला है कि मोटरसाइकिल भी, स्कूटी भी, लैपटॉप भी, साइकिल भी देते रहते हैं। तो आखिर में इनका कहाँ से योगदान है कि जो इतना बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, इनका मतलब ये रहता है कि हमको फीस से कोई मतलब नहीं। जो भी लड़कों का मतलब शिक्षा जो भी मिलता है, जो फीस ये लोग देते हैं, इन लोगों में खर्च कर देते हैं। रविंद्र को कोई लालच और स्वार्थ नहीं है जी। तो साई सेंटर के कोचिंग सेंटर द्वारा आप क्या क्षेत्र के बच्चों को, जनता को, अभिभावकों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बराबर इस कोचिंग सेंटर से बराबर जुड़ा हुआ हूँ। एनी टाइम लड़कों के भविष्य बारे में बस यही रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम लोग को नौकरी मिले, कम कहीं से याद करेंगे तो हम लोग ये बहुत गर्व की बात होगी कि हम लोग हमारा कोचिंग सेंटर, हमारा भोजपुरी के लड़के हैं, जहाँ नाम रोशन रहेगा।